बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुरस्कार शीर्षक कहानी को पढ़ रहे हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष पुरस्कार शीर्षक कहानी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, शीर्षक की सार्थकता, इसे लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह सारी बातें मैं लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। तो आज इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह जानकारी देना चाहती हूँ कि पुरस्कार शीर्षक कहानी से संबंधित कुछ वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और उन सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अवश्य देखें और हर बात को अच्छी तरह से समझें। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह महत्वपूर्ण विषय, शीर्षक की सार्थकता। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, शीर्षक की सार्थकता। तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि शीर्षक का क्या महत्व होता है। इसे जाने बिना आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? एक अच्छे शीर्षक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसे भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि अच्छे शीर्षक की जो विशेषताएं हैं वही तो कसौटी है शीर्षक की सार्थकता को परखने के लिए, क्योंकि उन्हीं विशेषताओं के आधार पर ही किसी भी कहानी के शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध किया जाता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर बात को खूब ध्यान से सुनिए, आरंभ से लेकर अंत तक पूरे विषय को समझने की कोशिश कीजिए। शीर्षक की सार्थकता। शीर्षक को कहानी का दर्पण माना जाता है। सत्य तो यह है कि यह कहानी का प्राण है, साथ ही यह कहानीकार की व्यक्तिगत विशेषताओं को व्यंजित करने में भी समर्थ होता है। अतः कहानी में शीर्षक का बहुत अधिक महत्व होता है। किसी भी कहानी के प्रति पाठकों में उत्सुकता, आकर्षण आदि के भावों को जागृत करने का श्रेय शीर्षक को ही होता है। देखिए, इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी आप रास्ते पर चल रहे हैं तो दीवारों पर या कहीं किसी जगह पर जो सिनेमा रिलीज होती है उसका पोस्टर लगा होता है और उस पोस्टर में उस सिनेमा का नाम लिखा होता है और उस नाम को देखकर ही बहुत से लोगों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस टाइटल का, ये जो सिनेमा का नाम है, आखिर ऐसी कौन सी खासियत इस सिनेमा में दिखाई गई है, और इस कारण बहुत से लोग सिनेमा देखते भी हैं। यानी किसी भी सिनेमा का टाइटल यानी जो शीर्षक होता है वह आकर्षित करता है हम सबको सिनेमा देखने के लिए। ठीक इसी तरह से कहानी का भी शीर्षक हमें आकर्षित करता है कहानी को पढ़ने के लिए। यानी कहानी का शीर्षक जो होता है वो कहानी का प्राण कहलाता है। कहानी में शीर्षक का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसे देखकर ही हमारे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उत्सुकता उत्पन्न होती है। तभी जाकर हम कहानी को आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ते हैं कि आखिर शीर्षक जो दिया गया है इस कहानी का, उसका संबंध इस कहानी से किस तरह से है। तो अच्छे शीर्षक की कुछ विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को जानना अत्यंत जरूरी है। चाहे तो आप इस बात को पूरी अच्छी तरह से लिखकर याद कर लें। अच्छे शीर्षक की विशेषताओं को जानना इसलिए भी जरूरी है कि कभी भी किसी भी कहानी, उपन्यास से संबंधित अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आप इसी कसौटी पर उस शीर्षक को परखने का प्रयास करें। अच्छे शीर्षक की कुछ विशेषताएं होती है। पहला, संक्षिप्तता। शीर्षक संक्षिप्त व लघु होना चाहिए। दूसरा, जिज्ञासावर्धक या कौतूहलता। शीर्षक को पढ़ते ही पाठक में कहानी पढ़ने की जिज्ञासा जागृत हो। तीसरा, मुख्य कथा या संवेदना से संबंधित। शीर्षक को कहानी की भावना, कथ्य के अनुसार होना चाहिए। शीर्षक का कहानी और उसकी मुख्य संवेदना से संबंधित होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो पहली विशेषता बताई गई है कि किसी भी कहानी का शीर्षक जो है संक्षिप्त होना चाहिए, लघु होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यह न कि एक बहुत लंबा चौड़ा नाम हो। ठीक उसी तरह से दूसरी विशेषता है जिज्ञासावर्धक या कौतूहलता। यानी शीर्षक ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर आपके मन में कहानी को पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हो कि आखिर ऐसी कौन सी बात इस कहानी में कही गई है। और यहाँ पर जो तीसरी विशेषता बताई गई है, इसका अर्थ यह है कि जो शीर्षक दिया गया है उस शीर्षक का उस कहानी से क्या संबंध है। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि कहानी की कथा से शीर्षक का संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। उपर्युक्त दृष्टि से विचार करने पर पुरस्कार कहानी का शीर्षक लघु, संक्षिप्त, आकर्षक, नवीन और मौलिक है। यानी पुरस्कार शीर्षक कैसा है? संक्षिप्त है, मौलिक है और नवीन है।
शीर्षक को पढ़ते ही पाठक के मन में यह जिज्ञासा उठती है कि यहाँ किस पुरस्कार की चर्चा की गई है, किसे पुरस्कार दिया गया है और क्यों दिया गया है। इस प्रकार शीर्षक को पढ़ते ही पाठकों में कहानी को पढ़ने की उत्सुकता स्वतः जागृत हो जाती है और वह पूरी कहानी को एक ही बैठक में पढ़ लेना चाहता है। तो पुरस्कार शीर्षक कहानी को जब भी कोई पाठक देखता है तो उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। आखिर पुरस्कार का क्या अर्थ है, पुरस्कार किसे दिया गया, क्यों दिया गया, यहाँ पर किस तरह के पुरस्कार की बात की गई है। ये सारे प्रश्न जब पाठक के मन में उथल पुथल मचा देते हैं तो पाठक उस कहानी को आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ना चाहता है कि ताकि उसके मन में उठे हुए हर सवाल का जवाब मिल सके। पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना है व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम के बीच द्वंद्व, जिसमें देश प्रेम विजयी होता है। देश प्रेम की जीत होने पर व्यक्तिगत प्रेम को सही ढंग से निभाने की भी बात दिखाई गई है। कहानीकार प्रसाद जी ने मधुलिका को एक आदर्श कृषक बाला के रूप में चित्रित किया है, जिसे अपने राज्य की परंपरा तथा देश पर गर्व है। राज्य की परंपरा का सम्मान हेतु वह अपना खेत राज्य को बिना किसी मूल्य या सौगात के सौंप कर दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजर बसर करती है। मगध से निर्वासित राजकुमार अरुण उससे प्रेम करता है। मधुलिका भी उसे प्रथम दर्शन से प्रेम करती है। इस अवसर का लाभ राजकुमार अरुण उठाकर उसे कौशल राज यानी दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की जंगली भूमि को खेती के लिए मांगने हेतु प्रेरित करता है। मधुलिका अपने व्यक्तिगत प्रेम के निर्वाह करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से राजकुमार अरुण द्वारा कौशल राज के खिलाफ किए षड्यंत्र में फंस जाती है। मधुलिका को जब इस सत्य का आभास होता है तो वह देश प्रेम के लिए अपने व्यक्तिगत प्रेम का बलिदान दे देती है। अंत में कौशल नरेश द्वारा राजकुमार अरुण बंदी बना लिया जाता है और उसे प्राणदंड दिया जाता है। कौशल नरेश मधुलिका के कर्तव्य निर्वाह को देख अत्यंत प्रसन्न होकर मधुलिका से भी स्वयं के लिए पुरस्कार मांगने का आग्रह करते हैं। ऐसे में मधुलिका पुनः एक बार अपने व्यक्तिगत प्रेम का निर्वाह करते हुए अपने लिए प्राणदंड पुरस्कार स्वरूप मांगकर बंदी अरुण के पास खड़ी हो जाती है। इस प्रकार वह अपने प्रेम के लिए अपने प्राण का बलिदान देती है। तो यहाँ पर जो पुरस्कार की बात की गई है वह यही है कि मधुलिका अपने लिए प्राणदंड को ही पुरस्कार स्वरूप राजा से मांगती है। तो यही पुरस्कार जो है इस कहानी को विशेष बनाती है। इस प्रकार पुरस्कार शीर्षक संपूर्ण कथा से संबंधित है। अतः सफल शीर्षक की कसौटी पर परखने के बाद यह कहने में जरा भी संदेह नहीं है कि पुरस्कार शीर्षक सफल व सटीक शीर्षक है। तो उम्मीद करती हूँ कि शीर्षक की सार्थकता आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।